राधे कृष्ण फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज है स्कंद माता का दिन, पंचम दिन। और नवरात्रि में तो इतना अच्छा लगता है ना, हर जगह मतलब इतना प्यारा इन्वायरमेंट होता है ना, मतलब हर जगह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है और वातावरण इतना प्यारा सा लगने लग जाता है ना हर तरफ। मतलब कहीं रामलीला हो रही है, कहीं डांडिया हो रही है और माता की हर जगह माता का पूजन होता है और बहुत विधि विधान से सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। तो जो नवरात्रि के दिन है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। साल में हमारी 2 नवरात्रि आती हैं और जो लेकिन यारी नवरात्रि होती है ना, शारदीय नवरात्रि कहते हैं इसको, तो मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है ना उस टाइम पे। मतलब हर जगह डांडिया और हर जगह कीर्तन, जागरण और मतलब बहुत ही अच्छा सा लगता है इन नवरात्रि के दिनों में। और पूजा वगैरह विधि विधान से हर जगह होता है, सभी मंदिरों में और घर में भी होता है, सभी लोग करते हैं अपने। तो हम तो 9 दिन तक बिल्कुल सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हैं। वैसे तो हम बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, लेकिन नवरात्रों में हम लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल हमारा सात्विक नॉर्मल सा भोजन होता है बिना लहसुन प्याज के। तो बस क्योंकि हम कलश स्थापना करते हैं माता जी की और हम लोग नवमी पूजते हैं, तो अष्टमी को हमारा लास्ट व्रत होता है और उसके बाद फिर नवमी वाले दिन हम कन्या पूजन करते हैं, मतलब कन्याओं को जिमाते हैं। और पहले अपने घर में पूजन पाठ वगैरह सब करके, आरती करके हलवा पूरी और चने का भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर कन्याओं को हम लोग जिमाते हैं और फिर जाकर हम लोग अपना व्रत और उद्यापन करते हैं, व्रत खोलते हैं। इस तरीके से हमारा नवरात्रि का पूजन संपूर्ण होता है। और अष्टमी के दिन हम लोग का व्रत रहेगा और नवमी को हम लोग करेंगे कन्या पूजन। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ये है हमारी दुर्गा माँ। आज मैंने अपने कान्हा जी को येलो कलर की ड्रेस पहनाई है और पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका था और मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस में, आप देख सकते हैं। और ये पूरा भोग लगाया था हमने और कलश स्थापना करने के बाद फिर आरती पूजन वगैरह सब कुछ हो गया था हम लोगों का। तो ये माला बनकर तैयार हो चुकी है। हम ये पहनाएंगे दुर्गे माता को हमारे मंदिर में। जो पुरानी वाली थी उसको उतार के इसको चेंज करके ये वाली पहनाएंगे अब उन्हें। 1 hour later. तो ये मैंने नई पेन ड्राइव मंगवाई है क्योंकि मेरी जो पहले की पेन ड्राइव है वो पूरी फुल हो चुकी है। तो ये परसों डिलीवर हुई थी बट मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया था, तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करने जा रही हूँ और देखते हैं अंदर खोलकर सब कुछ सही है ना पैकेट के अंदर। तो ये है इसका इतना बड़ा पैकेट, अंदर इतनी छोटा सा है इसका कवर, लेकिन पैकेट इतना बड़ा है। तो ये है पेन ड्राइव। ये क्या है? ओके, तो ये है सैनडिस्क अल्ट्रा ड्यूल ड्राइव 3.0 और इसके नीचे लिखा है फ्लैश ड्राइव फॉर एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स। और ये है 128 GB की। और मैं हमेशा यही, मुझे सही लगती है तो मैं यही मंगवाती हूँ। लेकिन इन्होंने इस पर टेप क्यों चिपकाई है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने पहले मंगवाई थी तो उस पर टेप वगैरह तो कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने इस पर टेप चिपका रखी है। खोल के देखना पड़ेगा कहीं ये पैकेट पहले से खुला हुआ तो नहीं है। देखो यहाँ से मुझे लग रहा है बट ये इतना खुला हुआ है। तो ये है वो पेन ड्राइव और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है। वैसे पैकिंग तो सही लग रही है, यहाँ से तो मुझे खुला हुआ नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ा डाउट था, यहाँ टेप था ना तो मुझे लग रहा था, तो यहाँ पे टेप था तो मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ से कुछ शायद से डिफेक्ट हो, यानी कि पैकेट खुला हो। और यहाँ से इतना पैकेट खुला है, बाकी तो पूरा बंद है। अब इसको मैं निकाल के अब चेक करूँगी क्या स्टोरेज वगैरह सब सही है इसकी।
क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो ज़्यादा न्यू मॉडल नहीं है, 4G फ़ोन है मेरा, तो मैं यही पेन ड्राइव प्रेफर करती हूँ और मैं हर बार ये मंगवाती हूँ और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और स्टोरेज वगैरह का सब सही रहता है और मुझे ये ज़्यादा सही लगती है, तो मैं यही पेन ड्राइव ऑर्डर करती हूँ हमेशा। और जब मैं 5G फ़ोन लूँगी तो हो सकता है कि उसमें दूसरी पेन ड्राइव सपोर्ट करेगी, ये पेन ड्राइव तो उसमें सपोर्ट नहीं करेगी। हमेशा मैं यही पेन ड्राइव ऑर्डर करती हूँ सैनडिस्क की, मुझे ये ज़्यादा सही लगती है और मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे पास 4G फ़ोन है, ज़्यादा न्यू मॉडल का फ़ोन नहीं है मेरे पास अभी, तो मेरे फ़ोन के लिए ये पेन ड्राइव ज़्यादा बेस्ट है। और अगर मैं 5G फ़ोन लेती हूँ जो कि उसमें C टाइप पेन ड्राइव लगती है तो फिर मैं दूसरी ऑर्डर कर सकती हूँ, बट अभी के लिए तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है इस पेन ड्राइव की, और क्योंकि मेरी पहले वाली पेन ड्राइव पूरी फुल हो चुकी थी तो मैंने सोचा नहीं मंगवाई जाए। और शराब में मैं कुछ नया ऑर्डर नहीं करती हूँ, तो नवरात्रि शुरू हुए थे तो मैंने सोचा कि अब इसमें ऑर्डर कर देते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं लगी थी बट मैंने कहा पहले से मंगवा के अपने पास होनी चाहिए, तो मैंने रख ली थी। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करके देखती हूँ कि इसका स्टोरेज वगैरह कितना शो कर रहा है उस हिसाब से, और देखती हूँ कि सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब मिलते हैं मैं आपसे थोड़ी देर में। और हाँ, आज लंच में बनाए हैं छोले, पुलाव और रायता। छोले बिल्कुल लहसुन प्याज के बिना बने हैं, बिल्कुल टमाटर की ग्रेवी के साथ बने हैं छोले, तो उसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल छोले बने हैं, मतलब गरम मसाले वगैरह ऐड करके और टमाटर की ग्रेवी बना के, बस इतना ही कुछ, और साथ में पुलाव और रायता। तो लंच में आज ये है। और हल्की हल्की वहाँ पर बादल हो रहे हैं उस जगह पर। सुबह सुबह तो डेली बादल होते हैं लेकिन धीरे धीरे धूप निकल जाती है और मौसम फिर ठीक हो जाता है। तो बस अभी मैं उसको कनेक्ट करके देखती हूँ। तो मैं अभी बना रही हूँ मूंगफली और टमाटर की चटनी, और ये कान्हा जी की भोग के लिए बन रही है, क्योंकि मैं आज उनके भोग के लिए बना रही हूँ मूंग की दाल का चीला। तो साथ में ये है टमाटर और मूंगफली की चटनी, और साथ में इसके है हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा और अदरक। और ये मूंग की दाल मैंने भिगा के रख दी है, कल सुबह भिगाई थी बट ठीक से फूली नहीं थी, बट अभी फूल चुकी है पूरी तरीके से। तो इसको मैं अभी पीसूंगी और इसका बनाएंगे चीला। तो ये है टमाटर और पीनट की चटनी। तो ये बनकर रेडी है, बस अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको भोग लगाऊंगी कान्हा जी का। बस अभी मैं जा रही हूँ मार्केट अपनी बहन के साथ, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा कुछ काम है, नवरात्रि के लिए काफ़ी कुछ सामान खरीदना है, पूजा का काफ़ी कुछ सामान लेना था। मतलब जो मेन सामान है वो तो पापा लेकर आएंगे, लेकिन माता जी के लिए कुछ चुनरी वगैरह लेनी थी, और हम लास्ट में जो कन्या पूजन करते हैं उसके लिए भी जो हम कन्या को देते हैं गिफ्ट्स वगैरह वो भी लेने थे। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और अब बल्कि अभी ये 11:30 हो रहे हैं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और अभी हम लोग जा रहे हैं। धूप में जाना पड़ेगा क्योंकि जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं। सारे काम निपटाने के बाद हम लोग गए मिठाई की शॉप पर, और मैंने यहाँ से कान्हा जी के लिए भोग लिया, क्योंकि मैं हमेशा मार्केट जब भी आती हूँ तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाती हूँ। वैसे तो मैं उनके लिए घर में खुद बनाती हूँ, लेकिन मार्केट आती हूँ तो मैं उनके लिए मिठाई वगैरह कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ। 5 hours later. तो अभी मैं आई हूँ अपनी छत पर अपने प्लांट्स को देखने, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं छत पे नहीं आ रही थी। तो अभी, और धूप आजकल बहुत तेज हो रही है, तो मैं अपने प्लांट्स को देखने आई हूँ कि कहीं मेरे प्लांट्स सूखे तो नहीं है। तो वैसे तो पापा ने इसमें पानी डाल दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं ऊपर, और तुलसी के प्लांट्स तो ज़्यादा हैं। तो ये हैं ऊपर तुलसी के प्लांट्स, ये देखो ऊपर से ये यहाँ से सूख चुकी है बट यहाँ पर इसके पत्ते हैं। और ये है बद्रीनाथ जी की तुलसी, ये